बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हस्बैंड वाइफ किचन में आप सबको वेलकम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी घर में असली घी और मक्खन बनाने का तरीका। ये देखिए मेरे पास बलाई है। ये एक्चुअली मैं ये करती हूँ कि डेली की डेली बलाई जो है वो फ्रीज कर दी जाती है इस बाउल में। अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसमें स्मेल आएगी और वही स्मेल हमारे असली घी में भी आएगी। इसलिए अगर आपने असली घी बनाना है बलाई से तो आप इसको फ्रीज रखें। ये फ्रीज थी, मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही निकाला है। अब ये डीप फ्रीज हो गई है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी और ब्लेंड करूंगी। मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिए। इसमें बिल्कुल चंद घूंट कह लें हम पानी के ऐड करेंगे ताकि थोड़ा पतला हो जाए और ब्लेंड आसानी से। देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक दफ़ा करने में ब्लेंड, और आपको आवाज़ भी चेंज होना फील हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसमें बटर और पानी आपको अलग अलग फील होगा। तब तक हमने ब्लेंड करना है जब तक ये फील नहीं आती कि बटर और पानी अलग अलग हो गया। मैंने बाउल में आइस ली है। अब हम उस आइस में ये मिक्सचर ऐड करेंगे। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसमें से बटर अलग करेंगे और फिर इसका हम लोग घी बनाएंगे। देखिए हमने ये सारा बटर बना लिया है। इसमें इतनी आइस होनी चाहिए कि ये आपको फ्रीजिंग का फील होना शुरू हो जाए। देखिए फ्रीज से आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तब हम इसमें से पानी अलग करेंगे। पानी अलग होगा, वरना पानी अलग नहीं होगा। अब मैं इसका पानी निकालना शुरू करती हूँ। देखिए कैसे देखिए इस तरीके से इसका पानी निकलेगा। ये देखिए मैं इसको बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। ये हमारा अनसॉल्टेड होममेड बटर रेडी है। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहें तब आप बेकिंग में जैसे मर्जी इसको यूज करो। मैंने ये सारा बटर पानी से अलग कर लिए। अब हम इसको स्लो आंच पे कुक करेंगे। अब हम इसको पतीली में डालेंगे और उसको लो मीडियम आंच पे इसको हम लो मीडियम आंच पे करेंगे, पकने देंगे या फिर लो हो गया। अगर आपने तेज आंच पे किया तो ये जल जाएगा या फिर एकदम उबल के गिरना शुरू हो जाएगा। हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार होने वाला है। इस स्टेज पे आपने इसको नहीं छोड़ना, मतलब आप इसको अनइंटेंडेड नहीं छोड़ेंगे वरना ये नीचे लग जाएगा। अगर आप इसका मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे तो इससे ये होगा कि ये पतीली में कम से कम लगेगा और फिर आपको वॉश करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो इसका बचता है उससे भी एक अच्छा सा मजेदार सा हलवा बनाती है मीडियम की, तो इंशाल्लाह आपको वो भी सिखाऊंगी। कितना अच्छा क्रिस्टल क्लियर हमारा असली घी है। अगर आपने इसको अच्छे से पकाने की टाइमिंग सेट कर ली तो इस तरह गोल्डन होगा। और जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने मलाई की हिफाजत करनी है कि उसमें स्मेल ना आए, तो आपकी असली घी में भी इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बच जाता है इसका हलवा बनता है। ये चीज़ बचती है। इंशाल्लाह मैं इसका आपको हलवा बताऊंगी। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने असली घी को स्ट्रेन कर लिया। इतना अच्छा गोल्डन हमारा असली घी तैयार है। आप इसको एंजॉय करें, पराठे बनाएं, रोटियां बनाएं। देसी घी बनाने से पतीली में थोड़ा बहुत ऐसे लग जाता है। आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर कम लगा हुआ है तो आपने बस इसमें पानी डालना और दम आग पे रख दीजिएगा, तो ये ऐसा ऐसा खुद ही उतर जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा जल गया, ज़्यादा लग गया तो आप 2 बड़े चम्मच इसमें मीठे सोडे के डालेंगे और दम जितनी आग पे इसको पकने देंगे। मतलब ये उबले नहीं, हल्का हल्का पकता रहे, स्टीम बनती रहे बस पानी। तो इंशाल्लाह ये बहुत आराम
साफ हो जाएगा।